स्टेट ऑफ हॉर्मस पर अमेरिका और ईरान ने दोनों तरफ से पोजीशन ले लिया है। अभी अमेरिका ने नाकाबंदी किया है स्टेट ऑफ हॉर्मस पर। इससे पहले जब जो अमेरिका ने ईरान पर जो नेगोशिएशन के लिए बात कर रहे थे न्यूक्लियर डील के लेकर, तो उस वक्त ईरान को पता नहीं था कि स्टेट ऑफ हॉर्मस भी एक हथियार की तरह यूज किया जा सकता है। उस वक्त वार के दौरान जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, तो अटैक के दौरान उसको कुछ दिन के बाद पता चला कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को बंद करके दुनिया पर प्रेशर बनाई जा सकती है। सेम वैसा ही अमेरिका ने सेम वैसा ही ये प्लानिंग जब जो वार कर रहे थे उसको इसमें कोई तरफ से वो उपलब्धि नहीं दिखाई दे रहे थे। पीस के इस्लामाबाद में पीस वार्ता के बाद तुरंत उसको आइडिया आया। लोगों ने सोर्सेज ने बताया कि ये सीज फायर अमेरिका लेता है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। सेम स्ट्रेटेजी यहीं पर आकर काम किया अमेरिका को जब जो समय टाइम बाय किया नेगोशिएशन के लिए और सीज फायर के लिए टाइम बढ़ाया, तो जो उसको भी पता चला कि मैं भी इस रूट को रोक सकता हूँ उसको आगे से। जो अमेरिका ने अभी नाकाबंदी किया है उस एरिया के कुछ आगाड़ी जाकर उसमें समुद्र में उसमें अपना नेवल शिप वारशिप सभी उसमें डिप्लॉय कर दिया है। आपको इस वीडियो में हम कवर करेंगे जितना जो इस नाकाबंदी के लेकर जो संभावना वार एस्केलेशन बढ़ सकता है, और लेटेस्ट न्यूज और वर्ल्ड रिएक्शन और ऑफिशियल दोनों देशों का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। कल शाम से ही स्टेट ऑफ हॉर्मस पर अमेरिका ने नाकाबंदी किया है, ब्लॉकेड किया हुआ है। अमेरिका का कहना है कि यहाँ से तेल ईरान यहाँ से अपना रसिया चाइना और इनडायरेक्ट रूप से पाकिस्तान को तेल बेच रहा था, अपना तेल बेच रहा था और देशों को तेल और टोल वसूल रहा था। इसलिए मैं भी यहाँ पर नाकाबंदी कर दिया हूँ ताकि यहाँ से ईरान भी तेल ना बेचा जा सके। इस पर पूरा तरीका से नाकाबंदी किया है। जितना भी अमेरिका का वारशिप है, जो नेवल है, जो वारशिप जो लड़ाई करना स्टेट हॉर्मस के आसपास वो तैनात कर दिया है। कोई भी ईरान को तेल टैंकर वहाँ से गुजरने नहीं दिया जा रहा है अभी वो। इसके प्रतिक्रिया में ईरान ने बोला है कि ये पिरेसी है। पिरेसी का अर्थ होता है कि समुद्र चोरी, रोबिंग, अटैकिंग। उसको कहना है, ईरान को कहना है कि जो नाकाबंदी किया है अमेरिका ने यहाँ पर जो नाकाबंदी किया है वो चोरी कर रहा है, अटैक कर वो रोबिंग कर रहा है इस समुद्र में, ये इंटरनेशनल रूल को तोड़ रहा है। कुछ इस तरीका के इस नाकाबंदी को ईरान ने इसको जवाब दिया है। आप बोला है कि ये नाकाबंदी कर रहा है, इंटरनेशनल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये रोबिंग और लूटमार कर रहा है। कुछ इस तरीका का जवाब दिया है। आज एक अच्छा खबर है, किसी भी देश पर हमला नहीं हुआ है। सभी देश एस्केलेशन मोड पर खड़ा है। सभी देश इस नाकाबंदी जो स्टेट ऑफ हॉर्मस पर जो नाकाबंदी किया है इस पर नज़र है। सभी देश, किसी भी देश इस नाकाबंदी पर थोड़ा से कोई भी मिस्टेक होगा तो सभी एस्केलेशन वार हमला के मोड में खड़ा है। सभी तैयारी है, इजराइल तैयारी है, ईरान तैयारी है, अमेरिका तैयारी, सभी अपना ये सभी को नज़र अभी स्टेट ऑफ हॉर्मस पर है। आज का अच्छा खबर है आज का दिन, स्पेशली आज का दिन कि किसी देश पर, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, किसी बेस पर अटैक नहीं हुआ है। सभी को नजर अभी स्टेट ऑफ हॉर्मस पर है। ऑफिशियल स्टेटमेंट ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मस पर से ईरान अपना कंट्रोल नहीं हटाया, ये नहीं खोला तो ये प्रेशर में बनाता रहूँगा। साथ ही जेडी वेंस ने भी बोला है कि ये इकोनॉमिक्स टेररिज्म है। ईरान को कहा कि इकोनॉमिक्स टेररिज्म है जो स्टेट ऑफ हॉर्मस को बंद करके रखा है, नहीं खोल रहा है। इस पर बोला है, जेडी वेंस ने इस पर बोला। इजराइल ने इस पर संकेत, इसको नज़र है स्टेट ऑफ हॉर्मस पर। ये नेगोशिएशन, ये डिप्लोमेसी फेल हुआ तो पूरा रेडी मोड पर है इजराइल। इस पर नज़र है स्टेट ऑफ हॉर्मस पर जो अभी ब्लॉकेड किया हुआ है, नाकाबंदी किया है इजराइल को, इस पर नज़र। इस पर ईरान का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि ईरान ने कहा है कि ये अनरीजनेबल डिमांड है अमेरिका की है। ये कोई रीज़न ही नहीं है। डिमांड जो कर रहा है अमेरिका, कोई कारण ही नहीं है। ये मेरा जितना भी जो डिमांड है अमेरिका को, वो मेरा प्रभुता है, मेरा सोवरेनिटी है, मेरा अधिकार में फ्रीडम है, और सिर्फ अपना डिमांड किया जा रहा है। ये वैसा ही कुछ बिना कोई कारण के ही अपना डिमांड रख रहा है, अपना वो डोमिनेंस बनाना चाहता है। साथ ही ईरान का मिलिट्री ने भी यहाँ पर वार्निंग दिया है कि अगर अमेरिका ने थोड़ा से कोई भी गलती किया तो बड़ा एस्केलेशन हो सकता है, बड़ा वार हो सकता है। साथ ही साथ वर्ल्ड रिएक्शन, यूएन ने बोला है कि ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। जो अभी स्टेट हॉर्मस पर जो पोजीशन, अभी जो सिचुएशन बना हुआ है, कभी भी एक एस्केलेशन, एक वार हो सकता है। इसीलिए ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। इसके बातचीत के जरिए पीस टॉक के नेगोशिएशन के जरिए टेबल पर टॉक करके ये सुलझा सकता है जो अभी नाकाबंदी दोनों तरफ से मुठभेड़ का सिचुएशन बना है। और साथ ही चाइना ने बोला कि इस नाकाबंदी को कंडेम किया है, इस नाकाबंदी को ब्लॉकेड का बोला कि इरेस्पॉन्सिबल है। ये कोई भी
उचित तरीका नहीं है जो नाकाबंदी अभी अमेरिका ने किया, इस तरीका से चाइना ने बोला है। और साथ ही साथ इसमें बोला है कि जो जितना भी यूरोपियन देश है, जो नेटो है, जो यूरोपियन देशों का जो नेटो है, इस देशों ने बोला है इसको रीस्टोर, जो पहला के सिचुएशन था स्टेट ऑफ हॉर्मस जो नॉर्मल था, उसी सिचुएशन में किसी को न्यूट्रल होकर बोला, यूरोपियन देशों के लीडर ने बोला है, न्यूट्रल होकर बोला है कि पहला का सिचुएशन था वैसा ही सिचुएशन बनाया जाए। और जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्री है, मिडिल गल्फ कंट्री है, जो गल्फ कंट्री है, जो सऊदी, कतार, दुबई, इसके टेंशन है कि अगर जो स्टेट ऑफ हॉर्मस पर जो सिचुएशन बना हुआ, अगर थोड़ा सा मिस्टेक इधर उधर हुआ तो इस एरिया में रीजनल वार, बड़ा वार हो सकता है। और सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर इसी क्षेत्र में होगा, मिडिल ईस्ट में होगा, सऊदी, कतार, दुबई और इसी क्षेत्र में होगा। इसीलिए सऊदी, कतार ये रीजनल में गल्फ में बड़ा टेंशन है एस्केलेशन के लेकर, जो वार अगर जो हो जाएगा तो बड़ा, इसीलिए वो इसमें मान रहा है, वो चाहता है इसमें कि गल्फ कंट्री का लीडर चाहता है कि गल्फ कंट्री का कंट्री चाहता है कि डी एस्केलेशन हो, डी एस्केलेशन, ये लड़ाई ना हो और नेगोशिएशन के जरिए बात की आगाड़ी बढ़ाई जाए। इस रीजन का वार का कारण बहुत सारा है, जैसे कि आपको पता है इजराइल, ईरान और यूएसए इस सभी बीच में अपना इंटरफेयर कर रहा है, अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल आपको जानता है कि इजराइल इस रीजन में सबसे पावरफुल है और वो दो देश से उतना पावरफुल टक्कर का है, जो दो देश है ईरान और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान उससे, इजराइल उस रीजन से बहुत दूर है, वो बहुत दूर है, इसलिए इस रीजन में सबसे जो इजराइल को जो टक्कर दे रहा है, इजराइल को जो टेंशन है, ईरान है। ईरान को भी जो टेंशन है, ईरान भी इस रीजन बहुत पावरफुल है, ईरान को भी टेंशन है इस रीजन में कि इजराइल को दबाया जाए, इजराइल को कमज़ोर किया जाए। इजराइल को भी दिमाग में, इजराइल भी अपना रणनीति से ईरान को इतना कमज़ोर करना चाहते हैं कि इस रीजन में सबसे पावरफुल हम बने। और जितना भी जो यूएस का अलायंस है और जो डोनाल्ड ट्रंप है, इस रीजन में अपना फ़ायदा, इंटरेस्ट, अपना वो बिजनेसमैन नहीं रहा है अमेरिका, वो अपना इसमें फ़ायदा ताक रहा है और सभी के बीच में इसमें उलझा के रखा हुआ है। इससे और भी बहुत सारा कारण है। इस तरीक़ा से इसमें जो रणनीति है, अपना अपना देश के इंटरेस्ट है, बिना इंटरेस्ट के कोई भी देश इसमें शामिल, कोई भी देश नहीं होता है। कोई भी देश, कोई भी जो डिप्लोमेसी में कोई भी दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। जिसका फ़ायदा होता है वो दुश्मन भूल जाता है और दोस्ती कर लेता है, जिसको नहीं फ़ायदा होता वो दुश्मनी निभा लेता है। कुछ इस तरीक़ा से बहुत सारा एंगल हो सकता है। अगर सिचुएशन ऐसा ही रहा तो ग्लोबल क्राइसिस हो सकता है। ग्लोबल में सभी सामान पर, जो आपको पता है कि जो ऑयल को प्राइस बढ़ेगा तो सभी सामान को प्राइस बढ़ता है, क्योंकि ऑयल को प्राइस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट प्रभावित होगा। ट्रांसपोर्ट पर जितना भी सामान होता है ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है, उसमें सब वो ट्रांसपोर्ट तेल और डीजल पेट्रोल से चलता है और हवाई जहाज सभी पर प्रभाव पड़ता है। और सभी सामान जो एक स्टेट से दूसरा स्टेट जो जाता है, सभी सामान इसीलिए प्रभावित पड़ता है। सोना, चांदी, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट सभी पर प्रभाव पड़ेगा। अगर इसी तरीक़ा से जो रहा तो बड़ी प्रभाव, वर्ल्ड क्राइसिस हो सकता है। फ्यूचर सिनेरियो ये है कि जितना भी मीडिएशन में जो देश लगा हुआ है, जो सीज फायर करवाने, शांति वार्ता करवाने में लगा हुआ है, जो ये 22 तारीख तक के टाइम है, इसी बीच में ये फ्यूचर सिनेरियो है कि बीच में बातचीत हो सकता है। कई सोर्सेज के माध्यम से पता है थर्सडे को इसी हफ्ता है, मगर फिक्स डेट नहीं हुआ है। फ्यूचर सिनेरियो जो पॉइंट दोनों के है, जो बहुत कंट्रास्ट कर रहा है ईरान और अमेरिका का, जो पॉइंट दोनों को जिस पर डील एग्रीमेंट होना है वो दोनों को कंट्रास्ट कर रहा है। इससे संभावना लग रहा है कि सीज फायर होने के बहुत चांस कम है और बहुत सोर्सेज के जरिए लग रहा है कि सीज फायर हो जाए, वर्ल्ड में शांति आए और लोग इससे राहत पाए। कुछ इस तरह के सिनेरियो, फ्यूचर सिनेरियो लग रहा है। और अगर सीज फायर नहीं होता है तो एस्केलेशन बढ़ सकता है और वर्ल्ड में बड़ा क्राइसिस हो सकता है। थैंक यू।